राजकीय महाविद्यालय भतरौज खान अल्मोड़ा में हिंदी भाषा के सभी छात्र छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी भाषा का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका विषय है शब्द भेद। ठीक है, शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। एक है व्युक्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा है उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इस वीडियो में आज हम व्युक्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण सीखेंगे। व्युक्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। ये वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहले रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा है योगरूढ़ शब्द। ठीक है, तो हम सबसे पहले रूढ़ शब्द देख लेते हैं। तो रूढ़ शब्द वे सार्थक शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी शब्द का खंड कर देते हैं और उसका सार्थक शब्द अगर निकलता है तो वो यौगिक होगा, और अगर सार्थक शब्द नहीं निकलता है तो वो क्या होगा, रूढ़ शब्द होगा। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे घर, घ धन र। ठीक है, तो ये शब्द जो है इसको हमने खंड में विभाजित किया तो ये क्या हो गया, वर्ण में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर शब्द ना बनकर वर्ण बन जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। दूसरा है दिन, दी धन नौ। ये भी क्या हो गया, शब्द से वर्ण में परिवर्तित हो गया। अगर हमने दिन को जो है खंड में विभाजित किया तो ये शब्द से वर्ण में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। अब हम देख लेते हैं यौगिक शब्द। वे सार्थक शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, तो ये क्या है, इसका उदाहरण क्या है, पुस्तक धन आलय। पुस्तक जो हम पढ़ते हैं, आलय जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, दोनों के ही सार्थक अर्थ निकल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यौगिक शब्द आएगा। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण भी है देवालय, देव धन आलय जहाँ देवों की पूजा होती है, और आलय वो स्थान जहाँ देवों की पूजा होती है। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। वे सार्थक शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज। ठीक है, पंक धन ज। पंक मतलब कीचड़ से, ज मतलब उत्पन्न, यानी कि पंक जो कमल का फूल होता है वो कीचड़ से उत्पन्न होता है, और ज का मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है, तो ये हो गया कि कमल जो है कीचड़ में उत्पन्न होता है, ये इसकी क्या है, विशेषता है। क्योंकि अन्य फूल जो हैं अगर हम कीचड़ में वो अगर उन्हें डालते हैं तो वो उत्पन्न नहीं होते हैं, जबकि वो नष्ट हो जाते हैं। कमल ही एक ऐसा फूल है जो कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर योगरूढ़ शब्द आएगा। इसका दूसरा उदाहरण है लंबोदर। ठीक है, लंबा धन उदर। उदर मतलब होता है पेट, लंबा यानी कि लंबा पेट जिसका है वो कौन से भगवान हैं, हमारे गणेश भगवान जी हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, गणेश यानी कि गणेश भगवान की ये विशेषता है कि उनका पेट जो है लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर योगरूढ़ शब्द आएगा। दूसरा है चंद्रमुखी। तो चंद्र धन मुखी, चंद्र चंद्रमा के समान, मुखी यानी कि मुख, तो यहाँ पर दोनों ही सार्थक शब्द निकल रहे हैं। और चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान जिसका मुख है वो क्या होगी, उसकी विशेषता हो गई। तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो अब हमने देख लेते हैं कि फिर से देख लेते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योगरूढ़ शब्द क्या है। तो रूढ़ शब्द वे हैं कि जिनका हम खंड करते हैं तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, तो वो रूढ़ शब्द हो गए। यौगिक शब्द वो होते हैं जिन्हें हम खंड करते हैं और दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकले तो वो
यौगिक शब्द हो जाते हैं। योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो खंड में विभाजित करने पर सार्थक अर्थ निकलने के साथ किसी विशेषता बताए, यानी कि जो शब्द निकला है उसकी विशेषता बताए, वो क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गए। ठीक है, आज हमने व्युक्ति, बनावट, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण सीखा। कल हम उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण सीखेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।